नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स वर्जन 2। अभी तक हमने देखा कि जोन्स को कैसे मार्क करते हैं, बेस कैंडल्स कौन सी बेस कैंडल्स को हम यूज कर सकते हैं एज टू मार्क द जोन, कौन सी कैंडल्स कौन से कैंडल पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं बेस को। हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स वर्जन 2। अभी तक हमने देखा कि कौन से जोन्स कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं एज अ बेस कैंडल और हम वहां पर जोन मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इवेल्युएट कैसे करते हैं जोन्स को। अभी तक हमने देखा कि पुराने एपिसोड में हमने देखा कि फ्रेशनेस ऑफ द जोन एक पैरामीटर हो सकता है हमारे लिए जोन को इवेल्युएट करने का, क्योंकि मैंने पहले बताया है बहुत सारे जोन्स बनते हैं चार्ट्स पर, लेकिन सारे जोन्स चलने वाले हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे और मेथड हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम यूज़ करके फिल्टर करेंगे उन जोन्स को जो मोस्ट प्रोबेबल है चलने के लिए। तो एक पैरामीटर मैंने पहले डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में, जो कि है फ्रेशनेस ऑफ द जोन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस लेवल। ये भी एक पैरामीटर हो सकता है जब हम जोन को इवेल्युएट करेंगे। नाउ प्रीवियस लेवल क्या होता है और कौन से हो सकते हैं। तो ये मेरे पास इन्फोसिस का चार्ट है, डेली चार्ट लगा लेते हैं। ये मेरे पास इन्फोसिस का चार्ट है। तो हम देख रहे हैं प्रीवियस लेवल क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीवियस लेवल कौन से हो सकते हैं। जैसे कि एक कैंडल स्टिक है, ये इसका हाई और लो है। तो जो इमीडिएट प्रीवियस लेवल्स होते हैं वो होता है प्रीवियस कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का लो। जब भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो अगर वो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है या हाई ब्रेक करती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो उस कैंडल ने ब्रेक कर लिया है। अब ये प्रीवियस कैंडल के अलावा डेली कैंडल भी हो सकती है, एक दिन पहले की कैंडल हो सकती है। ये प्रीवियस डे का हाई और लो है। आज पूरे दिन प्राइस ऊपर नीचे करके घूमता रहा और एंड में उसने जाके हाई ब्रेक किया, तो उसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करा है और वो यहां से और ऊपर जा सकता है। या प्रीवियस डे का लो ब्रेक करा है तो यहां से वो और नीचे जा सकता है। अब प्रीवियस डे के अलावा ये प्रीवियस वीक का भी हाई और लो हो सकता है। तो पूरे वीक उसने ऐसे करा और फ्राइडे को उसने वीक का हाई ब्रेक कर दिया, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये प्राइस और ऊपर जाएगा। या उसने वीक का लो ब्रेक कर दिया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो और नीचे जा सकता है। अब तुम ये चीजें डेली चार्ट्स पर देख रहे हो या आवरली चार्ट पे देख रहे हो, या ये चीजें तुम अपने इंट्राडे चार्ट्स पे भी देख सकते हो, 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट। तो ये डिपेंड करता है तुम पे। तो जो इमीडिएट प्रीवियस लेवल होते हैं, जो इमीडिएट लेवल होते हैं वो प्रीवियस डे के हाई और लो होते हैं, या प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है, या प्रीवियस डिमांड और सप्लाई जोन्स हो सकते हैं। जब भी हम जोन्स को इवेल्युएट करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये एक कैंडल है, ये एक और कैंडल बनी और ये एक और कैंडल बनी। ये कौन सा पैटर्न है? रैली, ये है ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। तो हमने यहां पर एक जोन मार्क कर दिया। इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा था? प्राइस ऊपर आता जा रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। जब ये जोन बना तब इस जोन ने प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है यहां पर। तो ये एक पैरामीटर हो गया कि ये जोन फ्रेश भी है और इसने प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक करा है।
तो इसको हम जोन मार्किंग करने में इवेल्युएट करेंगे। अब चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पे देखते हैं कि कहां कहां पर कब कब क्या क्या चीजें हुई हैं। देखो जी, मैंने बताया था कि हम पिन बार को कैसे जोन मार्किंग में यूज कर सकते हैं। तो ये एक जोन बना। अब जब ये जोन बना तो एक जोन तो ये भी था, और जब ये जोन बना तो इस जोन ने प्रीवियस जोन को भी ब्रेक कर दिया। या फिर ये एक रेजिस्टेंस था, जब ये जोन बना इस जोन ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है क्योंकि ये फ्रेश जोन भी था और उसने प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक करा है। इवन दो ये जोन यहाँ पे फेल हो गया, जब दोबारा से सप्लायर आए तो उन्होंने इस जोन को ब्रेक कर दिया। अभी बहुत सारे और वीडियोस आने बाकी हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि जब जोन ब्रेक होता है तब हमको क्या करना है, लेकिन फिलहाल आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस लेवल को ब्रेक कराओ। तो ये एक पैरामीटर हो जाता है जोन मार्किंग के टाइम पर। एक और ये जोन है हमारे पास, इसने भी ये एक प्रीवियस डे हाई था, प्रीवियस 2 डेज हाई था, वो भी ब्रेक करा हुआ है जोन बनते टाइम, लेकिन ये जोन भी फेल हो गया है। उसके बाद देखते हैं और कुछ मिलता है तो एक और अच्छी चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर, देखिए जोन बनता हुआ दिख रहा है जो कि काम कर रहा है। अब इस जोन में क्या खासियत है, एक तो ये फ्रेश जोन है, दूसरा जब ये जोन बन रहा था तो एक और जोन भी था जिसको इस जोन ने ब्रेक कर दिया। ये पियर्सिंग कैंडल थी, हाउ टू यूज पियर्सिंग कैंडल एज अ बेस कैंडल, वो वाला वीडियो देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा। तो ये एक जोन था जिसको जब ये नया जोन बना, ये डिमांड जोन था और ये सप्लाई जोन जब ये बना तो इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। तो ये फ्रेश जोन था और एक स्ट्रॉन्ग जोन था। जब ये प्राइस घूमकर वहां पर आया तो उसने ब्रेक कर दिया। और देखते हैं सिनेरियोस कुछ मिलते हैं, लेकिन प्रीवियस लेवल, ब्रेकआउट फ्रॉम प्रीवियस लेवल, इसका कंसेप्ट यही है कि उसने पिछला कौन सा लेवल ब्रेक करा है, पिछले कौन से लेवल से ब्रेकआउट होकर आया, तो उसका स्ट्रॉन्ग, वो जोन कितना स्ट्रॉन्ग है वो पता चलता है। ये जैसे एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर ये जोन बना और इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, और जब ये प्राइस घूम फिर के यहाँ पर आता है उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। अब ये लेवल्स कौन से होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, प्राइस एक्शन थ्योरीज, प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स, इन सब को सीखने के लिए मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है। तो मुझे व्हाट्सएप करो एंड आई विल शेयर यू द डिटेल्स। वो एक कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स है जिसको यूज करके तुम अपनी ट्रेडिंग में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट ला सकते हो और तुम्हारी ट्रेडिंग बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उन कंसेप्ट्स को यूज करके, डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो एक और मेरे पास ये जोन बनता हुआ दिख रहा है। जब ये डोजी बना तो उसने क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस था,
जब ये जोन बना तो इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। तुम लोग देख रहे हो जब ये प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ पे कितनी मशक्कत करी इसने, कितनी लड़ाई करी, उसके बाद ये ऊपर गया। तो ये बहुत बढ़िया जोन था। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा आने वाले 1-2 साल में, 5-6 साल में, 10 साल में, जब भी आएगा तो यहाँ से रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है जो लेवल्स एक बार जब भी जोन बन जाते हैं तो पेंडिंग ऑर्डर्स वहीं पर रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। और फ्यूचर में जब भी प्राइस वहां पे घूम फिर के आता है तो वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। तुमने सुना होगा स्लीपर सेल्स के बारे में, जो स्लीपर सेल होते हैं जो अपना काम तो करते रहते हैं लाइफ में, लेकिन जब भी उनके पास दोबारा से कॉल आती है कि भैया तुम्हें अब यहाँ पर ब्लास्ट करना है, तब वो अपने नए रूप में आ जाते हैं। तो ये वही चीज है, ये जोन यहीं पे पड़े रहेंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि यहाँ पे जोन है। जैसे ही प्राइस फ्यूचर में आएगा ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे और अपने आप एक्शन ले लेंगे। तो एक ये सप्लाई जोन था, प्राइस धड़ाधड़ यहाँ से गिर रहा था और यहाँ पर एक डिमांड जोन बना और उसने ये सप्लाई जोन को ब्रेक करा, ब्रेकआउट करके ऊपर गया। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, जब ये जोन बना तो उसने उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करा। तो ब्रेकआउट फ्रॉम प्रीवियस लेवल का मतलब यही है कि जब भी वो जोन बना तो क्या उसने प्रीवियस लेवल को, प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करा है। अब वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकते हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के देता हूँ। अब वो प्रीवियस डे का, प्रीवियस वीक का हाई या लो हो सकता है। का हाई या लो हो सकता है, पिवट लेवल्स हो सकते हैं, डिमांड सप्लाई जोन्स हो सकते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं पुराने प्रीवियस लेवल्स। तो इन सारे लेवल्स को जब भी कोई जोन जब बनते टाइम ब्रेकआउट करेगा तब वो जोन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। अभी आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में हम और डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सी चीजें होती है जिनको हमें इवेल्युएट करना चाहिए जब भी वो जोन बनता है। तो वो जोन में हमें और कौन सी चीजों को इवेल्युएट करना चाहिए ताकि हम स्ट्रॉन्ग जोन्स को फिल्टर कर पाए। और जब हम उन स्ट्रॉन्ग जोन्स को फिल्टर कर पाएंगे तब हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि इस जोन पे ट्रेड चलने वाली है और हम ट्रेड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इन सारे वीडियोस को प्रैक्टिस करो। अगर तुमने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने तुम्हें बताया है कि जोन्स को कैसे मार्क करते हैं, उसके पहले मैंने कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कौन से बनते हैं वो भी बताया था। उसके पहले एक पूरा का पूरा डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स ऑलरेडी वर्जन 1 मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके ढूंढोगे तो वहां मिलेगा। तो वो सारे वीडियोस देखो, तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और उसके बाद जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और इफ यू वांट, तुम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सीखने में इंटरेस्टेड हो, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंसेप्ट्स को सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने वो डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है। तुम मुझे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप में एंड आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, जिसको यूज करके तुम अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। So till then, keep practicing and I will see you in the next episode.